आज एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए। देखिए एक ये रेड कलर की कैंडल है और यहाँ पर आपको ये बताना है इसकी ओपनिंग कहाँ से है। 1 नंबर पॉइंट से है ओपनिंग, 2 नंबर पॉइंट से है, 3 नंबर पॉइंट से और 4 नंबर पॉइंट से ओपन है, दूसरा क्लोज है, तीसरा हाई है एंड लो है। अब ये 4 नंबर है, आपको ये बताना है कि 1 नंबर पे कौन सा है, 2 नंबर पे कौन सा है, 3 नंबर पे कौन सा है और 4 नंबर पे कौन सा है। आज का जो टॉपिक है हमारा सिंगल कैंडल पार्ट 4। इन चारों कैंडल्स को पढ़ेंगे। पहला ये है इन्वर्टेड हैमर, दूसरा है शूटिंग स्टार, हैमर और हैंगिंग मैन। देखिए फर्क केवल इतना है कि यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर का जो हैमर टाइप का बना हुआ है ये नीचे की तरफ आ गया और यहाँ ये ग्रीन कलर का जो हैमर है ये ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। यहाँ ये रेड कलर का हैमर नीचे की तरफ आया और ये रेड कलर का हैमर ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। केवल फर्क इतना है कि ये ऊपर और नीचे ऐसे शो करते हैं और इन्हीं से इनका नाम चेंज होता है। तो यहाँ पर ये जो चारों कैंडल्स हैं ये ट्रेडर्स को दिशा बताने का काम करती हैं। ये चारों कैंडल काफी महत्वपूर्ण है। इनमें से सभी जो ज्यादातर ट्रेडर्स काम करते हैं वो ये कैंडल को ज्यादा लाइक करते हैं। इस कैंडल का नाम है हैमर कैंडल। तो नीचे की तरफ एक छोटी सी विक दिखाई दे रही है और ये रियल बॉडी है, इसको बॉडी बोलते हैं। ये ऊपर की विक है, यहाँ एक छोटी विक है। ये विक ना भी हो तो भी ये चलेगा, विक को हटा देते हैं तो ये ऐसे भी चलेगी, तब भी ये इन्वर्टेड हैमर ही कहलाएगी, यहाँ ये शूटिंग स्टार ही कहलाएगी। हमने पीछे बात की थी कि हमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रखनी ही पड़ेगी। यहाँ पर मार्केट हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए। तो यहाँ आज बात करते हैं हैमर कैंडल के बारे में, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन के बारे में। यहाँ ये हैमर्स का बनना खरीदारी का संकेत होता है अगर वो नीचे सपोर्ट पे बनती है, और ये अगर कैंडल ऊपर बनती है तो ये बिकवाली का एक संकेत होती है, वहां से बिकवाली स्टार्ट होती है जहाँ ये रेजिस्टेंस पे बनती है। अभी एक बार आपको ये बताना है कि अगर ये रेड कैंडल और ये रेड कैंडल ये सपोर्ट पे बने, यहाँ ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट पे बने तब ये ज्यादा काम आएंगी या ये रेजिस्टेंस पे बने तब ये ज्यादा काम करेंगे। तो देखिए ये रेड कलर की कैंडल है, ये दोनों की दोनों। तो अगर मार्केट ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है इसका मतलब मार्केट बुलिश है और यहाँ पर बुल हावी है, बायर्स हावी है इस मार्केट पर। और ये मार्केट यहाँ जाकर अगर शूटिंग स्टार बनाता है रेड कलर की तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर मार्केट ने एक मंदी का संकेत दिया है, यहाँ से मंदी स्टार्ट हो सकती है। ऐसे ही हैंगिंग मैन, अगर यहाँ पर जाकर रेड कलर की हैंगिंग मैन बनती है तो भी यहाँ मंदी के संकेत होते हैं, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। ऐसे ही हम बात करेंगे जो ग्रीन कलर की कैंडल है, एक तो इन्वर्टेड हैमर और ये हैमर, तो हमें इनके बारे में भी बात करनी है कि ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। ये दोनों कहाँ बने जिससे ये ज्यादा फायदा हो मार्केट में। तो ये देखिए ये दोनों कैंडल जब ये सपोर्ट पे बनेंगी तो ये ज्यादा फायदा देंगी। तो जैसे मार्केट मंदी का दौर चल रहा है, मार्केट नीचे है बिकवाली पर, और यहाँ पर अगर इन्वर्टेड हैमर बनता है, ग्रीन कलर का इन्वर्टेड हैमर की ये कैंडल बनती है तो ये संकेत देती है मार्केट को रिवर्स करने के, और हैमर अगर बनती है तो भी ये मार्केट को रिवर्स करने के संकेत देती है। अब हम बात करते हैं इनके बारे में कि ये बनी कैसे और ये जो स्टाइल बना इनका, ज्यादा हैवी सेलर होते हैं या बायर ज्यादा हैवी होते हैं। तो सबसे पहले हम इन्वर्टेड हैमर को ले लेते हैं। देखिए मार्केट जब स्टार्ट होता है, मैं बार बार बताता हूँ आपको इन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए कि मार्केट ने ओपन कहाँ से किया, क्लोज कहाँ किया, हाई कहाँ लगाया और लो कहाँ लगाया। अब ये देखिए ओपन मान लो यहाँ से किया, यहाँ क्लोज किया, ये हो गया क्लोज, हाई लगाया ये और ये लगाया लो यहाँ, तो ये एक कैंडल बन गई। और ये कैंडल ग्रीन कलर की कैंडल बनी है क्योंकि ओपन ग्रीन कलर तभी बनेगी जब ओपन से ऊपर की तरफ जाएगी, और रेड कलर की जब कैंडल बनती है तो बनती है जैसे मान लो ओपन क्लोज, इसका हाई यहीं पर ही है, मान लो जहाँ से ओपन हुआ था वही हाई है, लो नीचे यहाँ पे है। तो जहाँ से ओपन हुई तो ओपन क्लोज यहाँ पे हुई, हाई थोड़ा सा ऊपर और ये नीचे लो। ये रेड कलर की कैंडल बनी क्योंकि ये ओपन ऊपर हुई थी और नीचे की तरफ मार्केट को लेके आई है और यहाँ पर क्लोज किया है, तो ये रेड कलर की कैंडल बनी है। और हम इनको कैसे पहचान सकते हैं कि क्या यही हैमर है कि या इन्वर्टेड हैमर है, शूटिंग स्टार है, हैमर, हैंगिंग मैन। तो हमें देखना पड़ेगा कि जो बॉडी बनी है इससे 2 गुना या 3 गुना ये इसकी विक होनी चाहिए। अगर ऊपर की तरफ विक है तो इसका इन्वर्टेड हैमर है ग्रीन कलर में। ऐसे ही यहाँ पर जैसे रेड कलर की बॉडी है तो इस बॉडी से 2 गुना या 3 गुना जितनी बड़ी विक होगी उतना ही ये कैंडल स्ट्रॉन्ग मानी जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर हैमर में है कि यहाँ पर बॉडी हुई
इतनी इसकी और यहाँ इससे 2 गुना या 3 गुना ये वीक होगी तो ये हैमर कैंडल कहलाएगी। ऐसे ही हैंगिंग मैन है रेड कलर में। तो अगर हम इस इन्वर्टेड हैमर को देखें तो हमें मार्केट में ये देखना होगा कि मार्केट में ऐसा क्या हुआ जो ये कैंडल बनी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, ओपन होते ही मार्केट में थोड़ा सा नीचे की तरफ आया तो यहाँ लगाया उसने लो और मार्केट में वापस से यहाँ बायर स्टार्ट हो गए और बायर इस कैंडल को लेकर गए यहाँ तक। ठीक है, अगर यहाँ से वापस नहीं आती तो इसका मतलब ये कैंडल मारोबुजो बन जाती, लेकिन यहाँ जैसे ही गए तो यहाँ से और सेलर हावी हो गए और सेलर इस कैंडल को धकेलते हुए नीचे लेकर आए और यहाँ पर लाकर इस कैंडल को क्लोज किया। तो हम इस कैंडल में क्या देखेंगे, यहाँ पर सेलर भी इतने ही थे और यहाँ पर बायर भी इतने थे। अगर यहाँ देखें कि यहाँ सेलर आए और बायर इसको ऊपर धकेलते हुए लेकर चले गए, हमें ये ग्रीन कैंडल मिली है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पर जो इतने से बायर्स हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है सेलर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बायर्स, तब इन्होंने ये कैंडल बनाई है। लेकिन इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमें ये ध्यान रखना होगा ये इन्वर्टेड हैमर है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बायर नहीं है, क्योंकि जितना बायर्स ने मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश की थी सेलर्स ने उतना ही उसको नीचे लाने की कोशिश की है। और देखिए जहाँ मार्केट क्लोज हुई है कि अगर हम 5 मिनट की कैंडल देख रहे हैं तो यहाँ हो सकता है कि 5 मिनट पर आके यहाँ से सेलर्स हावी थे और यहाँ 5 मिनट उसके खत्म हो चुके हो, तो अगली कैंडल हो सकता है कि वो यहाँ से स्टार्ट करे और भी नीचे लेकर जाए। तो हम इस कैंडल से डिसाइड नहीं कर सकते कि ये मार्केट में बुल्स और बियर्स इनमें से कौन सा हावी है। ऐसे ही हम बात करते हैं यहाँ शूटिंग स्टार। तो शूटिंग स्टार में भी ऐसा ही हुआ कि यहाँ से ओपनिंग हुई, ये ओपन हुआ, मार्केट ओपन होते ही और ऊपर गया, यहाँ से मार्केट वापस नीचे आया और सेलर्स ने यहाँ नीचे तक धकेला। अब यहाँ पर आकर और बायर इसको ऊपर तक लेकर गए और यहाँ ये कैंडल क्लोज हो गई। तो अभी देखिए लास्ट में जो एक्टिव था बायर्स एक्टिव थे, लेकिन अभी हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि ये कैंडल क्या ये 5 मिनट की कैंडल है या 1 मिनट की कैंडल है। तो हमें ये भी बहुत जरूरी है इस चीज को देखना। और इससे हम देखिए ये कैंडल जब भी आती है अनुमान लगा सकते हैं कि अब रिवर्सल होने की संभावना है, मार्केट रिवर्स हो सकता है इन कैंडल्स को देखकर। तो जो रिस्की ट्रेडर्स होते हैं जहां भी ये कैंडल क्लोज होती है, जैसे मान लो यहाँ से ओपन हुई यहाँ क्लोज हुई, वो यहाँ एंट्री बना लेते हैं, लेकिन ऐसे में उनका जो स्टॉप लॉस होता है वो काफी बड़ा होता है, क्योंकि ये कैंडल यहाँ तक आई थी और वो अपना स्टॉप लॉस इतना बड़ा रखेंगे। तो ये एक रिस्की ट्रेडर्स के लिए है। जो नॉर्मल ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, इस कैंडल के बाद देखते हैं कि कौन सी कैंडल बनती है और वो फिर वहां ट्रेड करते हैं। तो मान लो अगर मारोबुजो बनी तो उसका स्टॉप लॉस यहाँ होगा। तो ये एक नॉर्मल ट्रेडर के लिए है। जब बायर्स और सेलर्स इनकी आपस में जो फाइट होती है तो उतनी जगह को ये हटा देते हैं, केवल वो वहाँ शैडो रह जाती है। तो देखिए मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर मैं दिखाता हूँ कि क्या होता है जो ये जो विक बनती है। तो देखिए ये ऑर्डर आया, ये ग्रीन कलर से ऑर्डर आया, मींस बायर आए, फिर और बायर आए, ठीक है। अब सेलर आते हैं। तो जहां पर देखिए इस जगह से ये जगह यहाँ से ओपनिंग हुई थी, ओपन यहाँ क्लोज हुआ, अब यहाँ से सेलर एक्टिवेट हो गए। अब सेलर क्या करते हैं, सेलर का कलर है रेड, सेलर यहाँ से एक्टिवेट हुए और उन्होंने सेलर्स ने मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश की। तो यहाँ पर बायर यहाँ तक आए थे, अब सेलर्स क्या करते हैं यहाँ से नीचे आ, तो यहाँ तक इस कैंडल को लेकर आए, बायर्स फिर से एक्टिवेट हो गए। अब इस कैंडल को और इस कैंडल को देखें तो रिजल्ट क्या आता है कि देखिए यहाँ बायर्स और सेलर की फाइट हुई, ये सेलर है और ये बायर है। अगर इनकी फाइट होती है तो ये देखिए उतनी जगह को ये कवर कर जाते हैं और ये उतनी जगह को हटा दिया इन्होंने, मान लो ये जगह, ठीक है। और यहाँ ये केवल एक वीक रह गई, ये देखिए यहाँ एक वीक रह गई कि मार्केट ने यहाँ तक मार्केट आया था, ठीक है। और ये कैंडल ऐसे बनेगी। अगर पहले सप्लाई हुई होती या सेलर्स हावी हुए होते पहले तो क्या होता। अब देखिए एक बार सेलर्स के बारे में भी बता देता हूँ। सेलर्स क्या होता है, सेलर्स ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं। तो सेलर ने यहाँ से ओपनिंग की, यहाँ पे क्लोज किया। अब क्या हुआ, बायर आए। अब बायर जहाँ सेलर्स ने छोड़ा है वहां से बायर्स एक्टिवेट होंगे।
अब यहाँ से यहाँ सेलर्स ने छोड़ा था मार्केट को, अब बायर्स सेलर से ज्यादा आ गए यहाँ, ठीक है। तो अब इन दोनों कैंडल्स का रिजल्ट क्या आएगा कि ये कैंडल और ये कैंडल, इन दोनों की अगर फाइट होती है तो यहाँ तक मार्केट, इस जगह तक, ये जगह तक, यहाँ ये मार्केट केवल एक शैडो रह जाएगी ऐसे। तो अब ये हमारे पास ये कैंडल मिली। तो ये जब कैंडल बनती हैं ये सप्लाई और डिमांड के बेस पे बनती हैं। अगर सप्लाई ज्यादा है तो रेड कलर की कैंडल बनेगी, या डिमांड ज्यादा है तो ग्रीन कलर की कैंडल बनती है। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक था वो ये हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, हैमर और हैंगिंग मैन। तो ये कैंडल, इनको रिवर्सल पैटर्न भी बोलते हैं। हम इसको एक बार चार्ट पे देख लेते हैं कि ये कैंडल चार्ट पे कैसे दिखाई देती हैं और ये कैसे बनती हैं। देखिए, अगर हम हैमर को देखें तो इसे हम हैमर बोल सकते हैं, लेकिन ये फिर भी स्ट्रॉन्ग नहीं कहलाएगी क्योंकि बॉडी से इसकी 2 गुना या 3 गुना वीक होनी चाहिए। और देखिए इस हैमर कैंडल के कारण मार्केट यहाँ ग्रीन से जाते जाते और यहाँ रेड में कन्वर्ट हो गया। ये मार्केट के बीच में बनी है तो ये ज्यादा काम नहीं करेगी। देखते हैं और ये कैंडल कहाँ बनी है, क्या ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बनी है कहीं? यहाँ आज के चार्ट में ये केवल यही बनी थी। अब पीछे के चार्ट में देखते हैं, अगर आपको भी दिखाई देती हो तो आप भी इसको मार्क कर सकते हो। जैसे ये कैंडल है लेकिन ये भी बीच में ही बनी है। ये देखिए मार्केट रेड कलर से यहाँ मंदी बना रहा था और यहाँ पर ये ग्रीन कलर की कैंडल बनी। यहाँ से फिर से मार्केट चेंज हो गया ऊपर की तरफ। आगे देखते हैं क्या और भी है। यहाँ ये देखिए, ये कैंडल देखिए, अगर ये थोड़ा सा यहाँ से ऊपर की तरफ हो जाती तो ये ग्रीन कलर की कैंडल हो। तो हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि हैमर कैंडल कहाँ बनती है और उससे क्या मार्केट रिवर्स होता है या नहीं होता है। ये देखिए यहाँ ये हैमर कैंडल बनी है। देखिए मार्केट में जितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखाई देगी उतना ही पैटर्न ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है, और जितनी छोटी कैंडल दिखाई देगी उतना ही पैटर्न कम हो, मतलब मार्केट की मूवमेंट उतनी ही कम होगी, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक था हमारा और आज हमने एक टास्क लिया था कि हमें एक कैंडल का ओपन, क्लोज, लो, हाई ये बताना था। तो अगर आप इन वीडियो को देखते हैं तो केवल आपको कमेंट करना है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। चलिए बाय।